एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने करना है। इसमें है कि फाइंड y4 इफ y इज इक्वल टू साइन 3x। y अगर हमारे पास साइन 3x है तो सबसे पहले हम y1 फाइंड करेंगे, फिर y2 करेंगे, y3 और y4। अच्छा, y1 के लिए हम क्या करेंगे, साइन का आपको पता है, साइन का जो उलट होता है वो कॉस होता है। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास cos 3x होता है। साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x। अच्छा, अब ये 3x है, इसका तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब y2 के लिए y1 को यूज़ करते हुए हम y2 फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमने cos को देखना है। cos का उलट हमारे पास माइनस साइन होता है, cos 3x का उलट माइनस साइन 3x आ जाएगा। और ये 3 का, अब देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आपने क्या करना है, 3 की पावर 1 कंसीडर करना है, 3 आ जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपने 3 की पावर 2 कंसीडर करना है तो 9 आ जाएगी। 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह थर्ड के लिए 3 को 3 टाइम्स करना है, 27 आ जाएगा। और फोर्थ डेरिवेटिव के लिए आपने क्या करना है, 3 की पावर 4 करना है, 81 आ जाएगा। तो सेम आपने 3 की सेकंड डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो 3 की पावर हम 2 लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 के लिए अब माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। साइन का हमारे पास कॉस होता है, cos 3x आ जाएगा। अब 3 है ना, तो ये जो है 3 की पावर हम 3 ले लेंगे, 27 आ जाएगा। इसी तरह y4 के लिए हम cos और फिर हम लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। ये माइनस और वो माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 3x आ जाएगा। अच्छा, 4 के लिए जो है, अब 3 की पावर हम 4 लेंगे तो 81 आ जाएगा। ये आप इस साइड पे भी राइट कर लो या इस साइड पे भी राइट कर लो, ये आपका गलत नहीं होगा। इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 4 का जो सेकंड पार्ट है वो y इज इक्वल टू cos 3x है। इसमें भी हमने y4 फाइंड करना है कि पहले हमने y1 फाइंड करना है, फिर y2 करना है, y3 एंड सो ऑन, इस तरह y4 तक हमने जाना है। तो y1 के लिए, अच्छा, अब आपको पता है यहाँ पे पावर रूल लगेगा। 3 जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम करवाएंगे तो 3 cos स्क्वायर x आ जाएगा। अच्छा, एक्स वाली टर्म का जब अगेन लेंगे तो हमें पता है cos स्क्वायर x का जो है डेरिवेटिव जब दोबारा लेंगे तो वो माइनस साइन x आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि cos स्क्वायर x, ये जो cos स्क्वायर x है, ये इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो इसमें से मैं जो है वो cos को एक साइड पे कर लूँ, ठीक है, 1 माइनस इधर ला के साइन लिख सकती हूँ। तो cos स्क्वायर x की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर x आइडेंटिटी यूज़ कर ली इसकी, और ये जो है साइन x ऐसे ही आ गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। और अच्छा, अब साथ साथ इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है, साइन को इससे करवाया, यहाँ पे भी साइन हो गया, यहाँ पे साइन जो है वो 3 बन गया। और ये हमारे पास y1 है। y2 के लिए अब हम इस y1 वाली का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, -3 वैसे ही आ जाएगा, साइन का cos x आ जाएगा। ओके, और अब पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, ये 3 पावर है, 3 पावर शुरू में आ जाएगी, फिर वो इस 3 से मल्टीप्लाई भी होगी तो 3 3 9 आ जाएगा। पावर में से एक कम करवाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अब इसका वाले का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, इस वाले का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का हमारा डेरिवेटिव जो है वो पावर में से कम cos x हमारे पास आ जाएगा। उलट भी करेंगे तो cos x आ जाएगा साइन x का। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी यूज़ होगी, कौन सी, ये जो मैंने ऊपर बताई है, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमने 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लगाया है इसके मुताबिक। ठीक है, इसको यूटिलाइज करते हुए साइन की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लगा दिया। अब 9 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा और cos x भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 9 cos x माइनस 9 cos क्यूब x आपका बनेगा। अच्छा, y2 में अब देखिए हमारे पास जो है एक ये कॉस वाली टर्म है, सिंपल कॉस वाली, और एक ये सिंपल कॉस वाली है, और इसकी पावर हमारे पास 3 है, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 9 cos x और ये -3 cos x, ये दोनों आपस में
प्लस माइनस होंगे, प्लस माइनस हमें पता है माइनस होता है, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 cos x आ जाएगा। ये हमारे पास y2 है। अब हमने क्या करना है, y3 के लिए इसको यूज़ करते हुए y3 लिखना है। ये अब cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो -6 sin x आ जाएगा। और यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 3 पावर शुरू में आ जाएगी और 9 से मल्टीप्लाई होकर 27 और फिर पावर में से एक काम। अच्छा, अब इस वाले का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा। अब देखना है, आइडेंटिटी पुट करनी है ये इस जगह पे कॉस स्क्वायर वाली जगह पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। कॉस स्क्वायर एक्स होगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, और अगर साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से पुट होनी है। तो कॉस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट हो जाएगी। ओके, अब हमने क्या करना है, ये साइन एक्स को इधर अंदर मल्टीप्लाई करना है, 27 को भी करना है, तो फाइनल मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ से ये जो है ये मेरे पास अब क्या है, अच्छा ये साइन एक्स की वैल्यू है, ये भी साइन एक्स की वैल्यू है, ये 3 की है। ये ऐसे ही आ जाए कि इन दोनों को सॉल्व करें, 27 में से 6 निकालेंगे 21 आ जाएगा। बड़ी रकम के साथ प्लस है तो साथ प्लस ही रहेगा। अच्छा, इसको यूज़ करते हुए अब हमने y4 निकालना है, तो y4 के लिए ये 21 वैसे साइन का उलट कॉस होता है। अब देखो 3 ने 27 से मल्टीप्लाई होना है, पावर रूल के अकॉर्डिंग 21 आ जाएगा, फिर इधर से एक कम होकर 2 हो जाएगा, फिर इस वाले का दोबारा डेरिवेटिव हमारे पास cos x आएगा। ओके, अब यहाँ पे आइडेंटिटी पुट हुई, साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ये कॉस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 81 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 81 कॉस एक्स प्लस 81 कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे ये भी कॉस वाली टर्म है, ये भी सिंपल कॉस वाली टर्म है, और ये क्यूब वाली है, ये ऐसे आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करना है, एक प्लस की दूसरी माइनस की है, ये आपस में दोनों कैलकुलेशन जब हम इसकी करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 81 में से 21 को माइनस करेंगे तो 60 कॉस एक्स आ जाएगा। y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्वेश्चन है। अब हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके लिख लेंगे। ये फॉर्मूला ओपन करवा सकते हैं हम किस तरह से, एक्स का स्क्वायर, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, इसको हम थोड़ा ब्रेक करें तो 3 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो वो दोबारा से 9 ही बनेगा, तो इसलिए एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक्स का स्क्वायर हो जाए, सेंटर में माइनस हो और अगली रकम का स्क्वायर हो, मतलब इस वाली टर्म का अलग से स्क्वायर है, इस वाली टर्म का अलग से स्क्वायर है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक दफ़ा उसको एक्स प्लस 3 प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा एक्स माइनस 3 माइनस में लिख सकते हैं। तो हमने इसको भी इसी तरह से ओपन किया है, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग एक टर्म के साथ है तो दूसरी टर्म के साथ भी डेफिनेटली लॉग है, और अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने इनको अलग लॉग अलग अलग करते हुए बीच में प्लस लगा देना है। ठीक है, इनके दरमियान प्लस आ जाएगा, लॉग दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा। और ठीक है, अब हमने क्या करना है, लॉग है ना, लॉग वाली टर्म जो नीचे ले गई हमने, प्लस ये वाली भी नीचे आ गई। अच्छा, जब नीचे आ गई दोबारा ऊपर जाएंगे तो वो -1 हो जाएगी, मतलब कि उल्टाने से वो -1 में। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम ये लॉग जो है इसको ख़त्म कर सकें, हमने इसलिए उनको ओवर में लिख लिया। तो अब ऊपर जाए -1 होगी, ये भी -1 हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ज़रा पावर रूल लग रहा है, -1 जो है वो पावर वो शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक काम करवाएंगे। अब देखिए -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पे ये एक्स वाली टर्म है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये -1 पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है, और पावर में से एक काम करवाएंगे, -1 आपको पता है -2 हो जाएगा। इस वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 ही हो जाएगा। अब थोड़ी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करने से क्या होगा कि अब देखिए -1 ऐसे ही आ जाएगा। अब y3 के लिए दोबारा इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, -1 ऐसे ही रह जाएगा, ये -2 शुरू में आ जाएगा, फिर -2 -1 -3 आ जाएगा, पावर रूल फिर इस पर अगेन लगेगा। अब हमारे पास y3, हमारे पास ये आ गया। अब y4 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3 है ना, पावर शुरू में ले आएंगे, पावर में से फिर एक काम करवाएंगे, वो 4 बन जाएगी।
इसी तरह ये भी -3 2 से मल्टीप्लाई होकर -6 बन जाएगा। पावर में से एक कम करेंगे 4 बन जाएगा। अच्छा, अब ये पावर नेगेटिव में है, मैं चाहती हूँ कि ये भी हमारी पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव करने के लिए -6 ऊपर ही रहेगा, ये वाली सारी टर्म नीचे आ जाएगी। यहाँ से ये -6 ऐसे ऊपर रहेगा, ये वाली टर्म जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। क्वेश्चन 5 हमारे पास है y x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमने शो करना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक्स वाई 1 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले जो है वो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है। अच्छा, इस वाली टर्म से हमने क्या करना है कि थीटा की जो वैल्यू है वो उसको निकालना है। अब थीटा जब मैं बाहर लिखूँगी तो अंदर जो मेरे पास बनेगा वो साइन इनवर्स एक्स बनेगा। और अब y जो है वो मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन एम थीटा। एक्स वाली में से थीटा हमने निकालना है, y वाली में थीटा पुट कर देना है। अगेन सुन लें, जो एक्स वाली टर्म होगी उसमें से आपने थीटा निकालना है और y वाली में पुट करना है। अब y में ये थीटा है, इसकी जगह पे आपने साइन इनवर्स x जो है वो पुट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे साइन है ना, तो ये साइन में यहाँ पे ले आऊँगी और साइन इनवर्स बन जाएगा। तो बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एम साइन इनवर्स x। अच्छा, इन साइन इनवर्स करने का मेरा मकसद ये था कि मैं अब ना साइन इनवर्स की मेरे पास फॉर्मूला है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ d/dx लगा दिया, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू dy/dx क्यों आया, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रही हूँ, तो यहाँ पे x वाली कोई टर्म मेरे पास है ही नहीं, तो dy/dx मैंने इसलिए साथ लिख दिया। और यहाँ पे जो है साइन इनवर्स x है, तो अब मैं सिंपल इस पे m कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज है, आपने ये बेटे याद कर लेने इसी तरह। ओके, अब इसका y1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एम इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अच्छा, बेसिकली ये हुआ क्या, ये हुई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जो है वो सेंटर में आपके पास में इक्वल का साइन हो तो हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो y1 के लिए मेरे पास 1 माइनस √x आ जाएगा, और m के लिए मेरे पास इसमें इसके साथ होना है तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करनी है, तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ले लूँगी, ऑन बोथ साइड ले लूँगी। तो अब y1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर तो नहीं है ना, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इसका ख़त्म हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट जब लूँगी तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और ये m का स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह ये y1 जो है इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर ये अगेन वही स्टेप लिखा हुआ है, अब आपने देखना कि इसके ऊपर एक ये टर्म है मेरे पास और एक ये टर्म है, दो टर्म्स है। इसके ऊपर आप देखें तो मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का क्या होता है कि पहला फंक्शन ऐसे लिख लेते हैं, दूसरे वाले के साथ हम डेरिवेटिव लगा लेते हैं, सेंटर में प्लस लगा लेते हैं। अब दूसरा वैसे लेते हैं और पहले वाले के साथ डेरिवेटिव लगा लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा जो है वो प्रोडक्ट रूल यूज़ हो गया। और यहाँ पे एम स्क्वायर, वैसे अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, इसका भी जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे हम, तो आपको पता है एक्स वाली कोई टर्म है ही नहीं मेरे पास, तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर ये ऐसे आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, ये वाई की सारी टर्म वही आ जाएगी आपके पास, ये ऐसे आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव आपको पता है 1, इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो y1 वाले जो y2 है ये आपके पास वैसे ही आ जाएगी। इसी तरह इनको भी कर लेना। अब देखो कि यहाँ से आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगी, सेंटर में प्लस। ये थोड़ा सी मज़ीद कैलकुलेशन करो, आपको पता चल जाएगा ये जो 2 है ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद जो है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा। यहाँ से ये भी 2 इन दोनों के साथ कैंसिल आउट होना था तो m2 आ जाएगा। थोड़ी सी अरेंज करो कि जो y2 वाली है वो पहले लिख लो, फिर y1 वाली लिख लो, फिर y वाली लिख लो। अरेंज करने से जो है आपका जो आंसर है वो बुक जो आपने प्रूफ करना था उसके साथ मैच कर जाएगा।
क्वेश्चन 6 में भी हमने ये करना है कि y की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है e की पावर x साइन x। हमने शो करना है कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर और उसके -2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू है e की पावर x साइन x। अब हमने डेरिवेटिव लेना है। जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे। और इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे ये देखें, ये हमारे पास u है, ये v है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहली ऐसे लिख लेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लगा लेंगे, सेंटर में प्लस। अब दूसरी वैसे लिख लेंगे, पहले वाली के साथ डेरिवेटिव लगा लेंगे। ओके, अब हम डेरिवेटिव इसके खोलते भी हैं, e की पावर x तो आपको पता है इसका वैसे ही आ जाएगा। और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स होता है, प्लस आ जाएगा, ये साइन एक्स ऐसे ही हो जाएगा। और ये बात ये मैंने बार आपको बताई थी कि e की पावर एक्सपोनेंशियल पावर का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा वही होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके एफ ऑफ एक्स हो, मतलब कोई साथ हो, मतलब यहाँ पे 3 होता तो उस 3x का फिर दोबारा से डेरिवेटिव आना था, लेकिन अब तो सिंगल x है तो e की पावर x ये यही आ जाएगा। अब इसमें भी e की पावर x है, इसमें भी e की पावर x है, e की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा cos x और प्लस यहाँ से sin x बचा। अब तो ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स है। अब डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर ये लेना है दोबारा से। अच्छा, अब इसमें भी है कि आपने e की पावर x, ये आपकी एक है और ये आपकी दूसरी है, ठीक है। इस पर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर x ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर लगाएं, cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स और साइन का cos x, ठीक है, सेंटर में प्लस। अब जो ये चीज़ है ये ऐसे ही आ जाएगी, e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है e की पावर x ही होता है। अब e की पावर x इसमें भी है, इसमें भी e की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जो है माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स ये तो आपस में इकट्ठ गया, तो e की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स तो आपके पास 2 कॉस एक्स बनेगा और e की पावर वैसे ही आपकी आ जाएगी। अब हमारे पास जो है वो डी स्केयर वाई ओवर डी स्केयर एक्स वाले ये वाला आंसर आ गया। अब हमने के क्वेश्चन में हमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपने जो है प्रूव करना है ये, तो आपने डी स्केयर को भी, इसका जो आंसर निकला है उसको भी और जो इसका निकला है उनको भी, और उसमें प्लस 2y डाल के आपने सारों को 0 के इक्वल रख देना है। हमने भी ये वैल्यूज़ पुट करवा के 0 के इक्वल रख देना है। अब वैल्यूज़ पुट करवाने के बाद हमने देखना है क्या क्या कोई आपस में कॉमन क्या आ रहा है इस सारे में। इसमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तीनों टर्म्स में 2 हमारे पास है। तो 2 और e की पावर x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी आपके पास ये वाली e की पावर x है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये e की पावर x लिखा हुआ है, तीनों टर्म में आपने e की पावर x भी है। तो 2 e की पावर x जो है ये कॉमन ले लेंगे, अंदर cos x बचेगा, माइनस है तो cos x, इस माइनस की वजह से ये अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए cos x प्लस का माइनस वाले से कट जाएगा, ये माइनस वाला प्लस वाले से कट जाएगा, तो 2 e की पावर x आ जाएगी और यहाँ से सारा हमारे पास 0 रह जाएगा। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, सारा ही 0, 0 इज इक्वल टू 0। यही चीज़ है कि अगर 0 0 के इक्वल आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में भी आपने ऐसे करना है कि y की जो वैल्यू है वो e की पावर ax है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ax आ गया, ज़रा इस बात को आपने नोट कर लेना है। साइन bx शो डैट आपने फिर वही काम करना है, पहले स्क्वायर वाली टर्म फाइंड करनी है, फिर सिंपल करनी है, फिर a प्लस बी ये थोड़ी अरेंजमेंट करवा के उसको 0 के इक्वल पुट करवाना है। y की वैल्यू जो हमें गिवन है वो y इज इक्वल टू e की पावर ax साइन bx है। अब हमने डेरिवेटिव लेना है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। जब इस साइड पे डेरिवेटिव लेना है तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे जब लेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। प्रोडक्ट रूल किस तरह से है, पहली एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरे का आपने डेरिवेटिव ले लेना। अब प्लस दूसरी वैसे आ जाएगी, पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेना। अब e की पावर ax है, इसका डेरिवेटिव e की पावर ax ही आना है, लेकिन पावर का दोबारा से डेरिवेटिव a आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर ax इधर से भी और इधर से भी e की पावर ax कॉमन ले लिया, अंदर ये रह गया। अच्छा, अब इसी को यूज़ करते हुए हमने डी स्केयर वाई और डी स्केयर एक्स भी करना है, e की पावर ax। अच्छा, ये एक टर्म है अब और ये सारी दूसरी टर्म है। पहली ऐसी आ जाएगी कि दूसरी सारी टर्म का डेरिवेटिव लेना है, प्लस अब ये जो है
ये वैसे आ जानी है। अच्छा, अब इस वाली का डेरिवेटिव लेना है। अब ए पावर शुरू में आ जाएगी, फिर ई की पावर ए एक्स, फिर वैसे आ जाएगी, और अगले वाले का सारे का हमने डेरिवेटिव लेना है। अब देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। ई की पावर ए एक्स इधर से भी कॉमन आ रही है, ई की पावर एक्स कॉमन आ रही है। तो जो अंदर सारी है इनको हमने अरेंज करके, जो प्लस माइनस उनको प्लस माइनस करके, तो ये डी स्क्र वाई ओवर डी स्क्र एक्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, नाउ जो है डी स्क्र एक्स और डी स्क्र वाई ओवर डी स्क्र एक्स को और डी वाई ओवर डी एक्स की सारों की वैल्यूज़ पुट करवानी है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ पुट करवाने के बाद जो आपस में कटिंग होता है उसको हमने कटिंग कर लेना है, और जो रह जाएगा वो आपने ज़ीरो के इक्वल उसको रख देना है। इसी तरह क्वेश्चन जो है 8 आपका, उसमें भी वाई की जो वैल्यू है वो कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर है। हमने प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वो वाई के, ये और ये सारा हमने क्या करना है, प्रयोग कर, ये वाई है, हमने ये वाई हमने टेक करना है। वाई हमने टेक कर लिया, कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अच्छा, वाई वन के लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। पावर कॉस जो है वो पावर शुरू में आ जाएगी, फिर कॉस इनवर्स एक्स पावर में से एक कम जब करेंगे तो वो वन ही बचेगा यहाँ पे। वो वन लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है। इस वाले टर्म का दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे, इस वाले टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो इस तरह बन जाएगा, -1 फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास एज इट इज़। अब अच्छा, अब आपने देखना है कि क्या ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई इस तरह से, तो y1 इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, y1 के साथ, तो 1 माइनस एफ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इस तरह से। और यहाँ पे आपके पास 2 cos इनवर्स एक्स, अब टेकिंग स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगा, ये 2 का 4 बन जाएगा, cos इनवर्स इसका भी सारे का स्क्वायर बन जाएगा y। अच्छा, ये जो है cos इनवर्स y, ये किसके इक्वल है, y के, तो आप यहाँ पे y पुट कर दो, ये y के इक्वल है। अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, y1 का स्क्वायर, ठीक है, और इस वाले का डेरिवेटिव ले, अब ये वैसे लिख ले, अगले वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, ये आगे ऐसी आती रहेगी। ठीक है, डेरिवेटिव ले, x का स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा तो 2x आएगा, और ये वैसे ही आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 2y1 और y2, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब ट्रू जो है वो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 2x y1 ये y1 इस सारी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस तरह बनेगा। और यहाँ से y1 वाली टर्म इस वाली y1 वाली टर्म से कट हो जाएगी, यहाँ पर बाकी 4 रह जाएगा। अब यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है, कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स और y। ठीक है, ये y2 वाली टर्म हमने एक साथ की है, उनमें से हमने ये किया है, उसके ये y1 किया। क्वेश्चन में हमने प्रूफ ही ये करवाना था, y2 वाली है एक साइड पर लिख लो, ये y1 वाली एक साइड पर लिख लो, और ये जो 2 है ये कटिंग हो जाएगा, ये 4 है, ये भी इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, या फिर आप इधर जाके इसको डिवाइड कर दें, इधर ले आए फिर डिवाइड करवा दें तो वो -2 आपका रह जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 9 जो आपका है उसमें भी y इज इक्वल टू a cos, ये ln x log वाला है, प्लस b ln x हमने प्रूफ करवाना है, ये चीज़ जो हमने पहले करवाई थी। सबसे पहले हमने y लेट करना है, y लेट करके आपने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले लेना है, इधर भी ले लेना है और इधर भी डेरिवेटिव ले लेना है। और डेरिवेटिव कैसे लेना है, पहले वाला ऐसे लिखे, दूसरे वाले साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है, और ये ln x का फिर डेरिवेटिव 1/x है, फिर प्लस लगाया, दूसरा वैसे लिख लेना है, पहले वाले का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, 1/x आ रहा है, 1/x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचता है, a sin log ln x बचेगा, और यहाँ से b cos log ln x बनेगा। अब जो dy ओवर dx है हमारे पास फुल फॉर्म ये वाली बन गई है, इसका हम दोबारा से गेन डेरिवेटिव लेते हुए भी हमारे पास क्या रूल यूज़ होगा, हम अगेन से प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए हम दोबारा से लेंगे। अच्छा, अब जब करेंगे तो 1/x की 2 हमारे पास कॉमन आ रही है, वो हमने बाहर निकाल लेनी है,
तो हमारे पास ये आंसर है। अब हमें पता है कि जो है हम क्वेश्चन में दिया हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, इस वाली की जगह पे हम जो सेकंड डेरिवेटिव लिया उसका आंसर लिखेंगे प्लस एक्स लगा के, इस वाले के जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया वो यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करवाएंगे। सारी कैलकुलेशन करवाने के बाद जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट बनता है ए साइन लॉग एल एन एक्स प्लस बी कॉस लॉग एल एन एक्स प्लस ए कॉस लॉग एल एन एक्स प्लस बी लॉग एल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यही चीज़ जो है हमने प्रूव करवानी थी और ये हमारा आंसर है।